पूरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ डू फॉलो माई चैनल। Hi everyone, hope you are doing great. Recently I got to know about a very unfortunate incident where a fire broke out at a certain location, but unfortunately resource होने के बावजूद in spite of having the fire extinguisher due to the lack of the knowledge or know-how of the usage of the fire extinguisher बहुत से जानी और माली नुकसान हुआ। So the point is आपने ऑब्जर्व ये करना कि in such cases अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाता है तो हाउ टू यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर और फायर इंसिडेंट्स में आपने क्या करना है। दो काम करना होता है, एक तो रेस, दूसरा पास। दीज बोथ आर द एक्रोनिम्स, ये आपने मेमोराइज करना है। तो आज हम पढ़ते हैं पास और रेस के बारे में। आपने ऑब्जर्व अमूमन किया होगा कि सारी जगहों पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, घरों में, बिल्डिंग्स में और ये अपैरेटस लगा होता है, बट लोगों को अनफॉर्चुनेटली इसकी अवेयरनेस नहीं होती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर द एक्रोनिम्स ऑफ फायर इंसिडेंट। सबसे पहला है रेस। रेस में जो आर है दैट स्टैंड्स फॉर रेस्क्यू। ठीक है, रेस्क्यू एनीवन इन इमीडिएट डेंजर इफ़ यू कैन डू सो सेफली। अगर आपको लगता है कि अपनी जान बचाने के अलावा अगर आप अपने इमीडिएट रीच में किसी बंदे को सेव कर सकते हैं जो सेल्फ इवैक्यूएशन नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपने उसको भी बचाना है, उसको भी रेस्क्यू करना है, लेकिन आपने फर्स्ट मेक श्योर करना है कि आपकी अपनी जान सेफ हो। ठीक है, और सेकंड आर के अंदर जो ए है दैट स्टैंड्स फॉर अलार्म और अलर्ट। इसमें आपने एक्टिवेट करना होता है फायर अलार्म को। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बटन लगा होता है फायर अलार्म का, आपने उसको प्रेस करना होता है ताकि बाकी लोगों को नो हाव हो कि वहाँ पे आग लगी है और वो फर्दर अरेंजमेंट कर सके। उसके अलावा या फिर आपने ये करना होता है फायर एक्सटिंग्विशर के डिपार्टमेंट को आपने नोटिफाई करना होता है उनके पर्टिकुलर गिवन नंबर पे, ताकि और उनको बताना होता है कि आप किस लोकेशन पे हैं, कहाँ पे आग लगी है और कितने लोग उस आग में ट्रैप्ड है और उस आग की इंटेंसिटी कितनी है। इन शॉर्ट ये कि द बॉटम लाइन इज you have to notify them, you have to inform the fire extinguisher department। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है वो है कन्फाइन और कंटेन। इस स्टेप में आपने आग को मजीद फैलने से रोकना होता है। उसके लिए आपने विंडोज़ और डोर्स को क्लोज करना होता है ताकि ऑक्सीजन उस आग तक ना पहुंचे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आग को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आग को ऑक्सीजन मिल जाए, हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो अगर आग को मिल जाए तो आग मज़ीद भड़कती है, मज़ीद स्प्रेड आउट होती है। तो आपने कोशिश ये करना है कि दरवाजे यानी डोर्स, विंडोज़ वगैरह आपने सारे क्लोज करने हैं ताकि आग मज़ीद फैल ना सके, और जितने भी चीज़ें जहाँ आपको लगता है कि ये आग को फैलाने का बाइस बन सकती हैं तो उसको आपने वहाँ से रिमूव करना है। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो है एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट। इसमें दो चीज़ें, अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना आता है, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपको आप फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं, तो आपने फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करके आग को एक्सटिंग्विश करना है, फायर को एक्सटिंग्विश करना है। और अगर आप नहीं कर सकते, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो आपने अपनी जान बचाते हुए उस जगह से आपने इवैक्यूएट करना है और फायर एक्सटिंग्विशर डिपार्टमेंट को अपना काम कैरी ऑन करने देना है। ठीक है, इसमें जो एक बात है, फायर एक्सटिंग्विशर की बात यहाँ पे हुई, तो फायर को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि कंबशन यानी आग को बुझाने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द पास मेथड। ठीक है, पास जैसे हमने रेस्क्यू करने के लिए रेस का मेथड याद किया था, आर फॉर रेस्क्यू, ए फॉर अलार्म, सी फॉर कंटेन, ई फॉर एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट। तो इसी तरह आप ये फायर को बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए आपने एक्रोनिम याद रखना है पास। ठीक है, पास में जो पी है, पी स्टैंड्स फॉर पुल। तो आपने क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हैंडल के बीच में जो पिन होता है उसको आपने पहले रिमूव करना है, वहाँ से उससे पुल करना है और फायर एक्सटिंग्विशर को अनलॉक करना है। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है वो एम, यानी फायर एक्सटिंग्विशर का जो नोजल है, ठीक है, एम द नोजल एट द बेस ऑफ द फायर। ठीक है, जहाँ पे आग लगी है उस जगह के बेस की तरफ आपने उसको प्रोजेक्ट करना है, फायर एक्सटिंग्विशर के नोजल को। ठीक है, उसके अलावा
नाउ एस स्टैंड्स फॉर स्क्वीज़। अब क्या करना है, आपने पिन हटाया, आपने आग जहाँ लगी है उस बेस की तरफ आपने नोज़ल को फायर एक्सटिंग्विशर के नोज़ल को आपने प्रोजेक्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, वो हैंडल अब क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर से कंटेंट या मटेरियल को निकालने के लिए तो आपने क्या करना है, उस हैंडल को स्क्वीज़ करना है। हैंडल को स्क्वीज़ करेंगे तो क्या होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो मटेरियल है वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जहाँ आग लगी उस जगह पे डिस्चार्ज होगा तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट स्वीप। आपने क्या करना है, साइड टू साइड, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपने जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो नोजल है उसको प्रोजेक्ट करना है ताकि राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट टू राइट जितने भी आग है वो कंप्लीटली बुझ सके। और ये काम आपने करना है 6 to 8 फीट अवे रह के। आपने थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, आग के बिल्कुल क्लोज स्टैंड होके आपने नहीं करना है। उसके आग जहाँ लगी है उसके 6 to 8 फीट आपने दूर खड़े होकर ये काम करना है। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि आप सबसे पहले अपनी जान बचाएं और जो आपकी इमीडिएट रीच में है उनकी जान बचाएं। अगर नहीं हो सकता है तो आपने इवैक्यूएट करना है। और अगर आप आग बुझा रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें तो आपने ये स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू लेट द फायर एक्सटिंग्विशर डिपार्टमेंट टू हैंडल देयर वर्क। सो कोशिश ये करना है कि सारे स्टेप्स हम फॉलो करें ताकि और ये उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, सारे लोगों तक अपने इर्द गिर्द के, ताकि उनको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना आए, ये स्टेप्स को फॉलो करना आए, अपनी जान बचा सके। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में बाकायदा इस सिलेंडर्स को या फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है अपने स्टाफ को। बहुत ही अच्छे जो प्रिविलेज्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें लेकिन ये पर्टिकुलरली सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर डिपार्टमेंट का काम नहीं है फायर को बुझाने का। ये हर बंदे को, हर सिटीज़न को आना चाहिए क्योंकि ये इंसिडेंट किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकता है। तो हर बंदे को इंडिविजुअली आना चाहिए और सिखाया जाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। और दूसरी बात है कि फायर एक्सटिंग्विशर डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, आपके नोटिस बोर्ड्स में लगना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में हर एक बंदे को पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये एग्ज़िट का जो एग्ज़िट जो लगा होता है हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी एग्ज़िट कौन सा है। और ये हमेशा लिट होना चाहिए ताकि अगर कोई लाइट ब्रेकडाउन हो या इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो तो ये हमेशा ब्राइट हो तो और चार्ज हो तो अंधेरे में भी, ताकि एग्ज़िट का डायरेक्शन मालूम हो सके। इसके अलावा बहुत सी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में स्मोक डिटेक्टर्स ऑलरेडी लगे होते हैं। खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए तो ऑटोमेटिकली लोगों को अवेयरनेस इससे मिल जाती है कि आग लगी है और वो फिर एग्ज़िट का डायरेक्शन की तरफ वो एग्ज़िट कर लेते हैं और इवैक्यूएट कर लेते हैं वहाँ से। दो चीज़ें होती है, एग्ज़िट एंड इवैक्यूएट। इवैक्यूएट आप उस कंडीशन में करते हैं कि आप किसी एक असेंबली एरिया आप सेलेक्ट करते हैं अपने एरिया का या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस सेलेक्टेड एरिया पे आप इवैक्यूएट करते हैं, यानी सारे जो पार्टिसिपेंट थे ताकि उनकी हेड काउंटिंग मतलब काउंट कर सकें कि टोटल लोग अंदर कितने थे और वो सारे बाहर इवैक्यूएट कर सके हैं कि नहीं, ये सारे सही सलामत है कि नहीं, उनकी हेड काउंटिंग है। तो उनको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे किसी असेंबली एरिया ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जो भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें बाकायदा ट्रेनिंग्स हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही होती है, तो उनका ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि किस जगह पे जमा होना है और कहाँ पे हेड काउंटिंग होनी है। अदरवाइज अगर इवैक्यूएट करना किसी पर्टिकुलर जगह से निकल के किसी असेंबली एरिया में जमा होना ताकि हेड काउंटिंग हो, सेफ सारे सेफ़ है कि नहीं, इस पर्पज़ के लिए अगर वो पॉसिबल ना हो और अगर बहुत ज़्यादा आग फैली हुई है और इस तरह हेड काउंटिंग भी पॉसिबल ना हो, किसी असेंबली एरिया में जमा होना भी पॉसिबल ना हो, तो आप अपने घर की तरफ एग्ज़िट करना है, यानी चले जाना है।